Good morning, dear children. How are you all? This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. Children, for class 10, these are preparing your biology section, the chapter How Do Organisms Reproduce. In this section, already some videos has been uploaded in which you have learned about the introduction as well as the methods of मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म. आज उन सभी मोड्स के बारे में आप डीपली डिस्कस करेंगे. राइट. सो फर्स्ट वन इज़ द फिशन. फिशन, व्हाट इज़ फिशन? फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें सेल डिवीजन या फिशन अगर क्रिएट कर रहा है किसी न्यू इंडिविजुअल को तो उसे हम फिशन कहते हैं. मतलब एक ही सेल से दो या दो से ज़्यादा सेल्स का फॉर्मेशन होता है और हर एक सेल जो होती है वो एक न्यू इंडिविजुअल की तरह वर्क करती है. फिशन दो तरह का होता है, आइदर बाइनरी और मल्टीपल. ऑलरेडी आपने इसके पार्ट्स पढ़े हैं. बाइनरी मीन्स टू होता है. व्हेन अ सेल डिवीजन टेक्स इनटू टू पार्ट्स, यानी कि कोई एक सेल जब दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, लाइक इन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, दिस इज कॉल्ड द बाइनरी फिशन. द डायग्राम हैज़ गिवन टू यू द बाइनरी फिशन इन अमीबा. You have seen the parent amoeba here in which one nucleus. This nucleus is elongated form and then developed of the groove. यानी कि ये जो सेल है वो दो में डिवाइड हो जाएगी और एक यहाँ पर ग्रूव्स का फॉर्मेशन कर लेगी. आप ये सेल को देख रहे हैं, जो आपकी बाउंड्री दिख रही है ये यहाँ पर से डिवाइड होते हुए आपको दिख रही है. अगेन क्या होगा, ये डिवीजन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों अलग अलग हो जाएंगे और ये सेल यहाँ से कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगी इनटू टू डॉटर सेल्स. राइट. बात करते हैं मल्टीपल फिशन की. मल्टीपल मीन्स मेनी होता है, यानी एक सिंगल सेल मल्टीपल फिशन यानी बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाएगी. यू कैन सी हेयर पेरेंट सेल है, एक न्यूक्लियस है. उस एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ है सिस्ट के अंदर. देन सिस्ट आपका बर्स्ट हो जाएगा, टूट जाएगा और आपको बहुत सारी जो यहाँ पर सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये हर एक डॉटर सेल अपने आप में इंडिविजुअली न्यू जनरेट हो जाएगी. राइट. यानी कि अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, दे विल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय द सिंपल फिशन. नेक्स्ट इज द बडिंग. बडिंग का मतलब बड फॉर्मेशन. आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर हाइड्रा का एग्जांपल लिया हुआ है. ये मेथड जो होता है हाइड्रा और ईस्ट में होता है. हाइड्रा में यू कैन सी कि एक छोटी सी बड निकल आई है. ये बड अगेन ग्रो होना शुरू हो गई है एक नए इंडिविजुअल में. अगेन ये बड कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है और अपने पेरेंट से डिटैच हो जाती है और एक नए हाइड्रा में देखिए कन्वर्ट हो गई है. एक ही हाइड्रा से बड निकली थी और वो दूसरे हाइड्रा में कन्वर्ट हो गई, यानी बड से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ. अब बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ. ये जो यहाँ पर आपको दिख रही है इसको कहते हैं आउटग्रोथ. ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट. कैसे हो जाती है, एक ही जगह पर कई सारा जब सेल डिवीजन हो जाता है तो ये बड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये बड छोटे छोटे इंडिविजुअल्स में या फुल्ली मैच्योर हो जाती है तो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है एंड बिकम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. यू कैन सी अ डायग्राम हेयर. राइजोपस है ये. राइजोपस में क्या होता है, ये स्पोर्स होते हैं. जो आपको ये जो बॉडी दिख रही है सर्कुलर, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सर्कुलर्स होते हैं जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं. जब ये ब्रेक हो जाती है तो स्पोर्स बाहर निकल आते हैं और हर एक स्पोर जर्मिनेट होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. यानी द स्पोर्स क्या होते हैं, कवर्ड रहते हैं बाय द थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद द अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो. जब ये मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो दे विल ग्रो ऑन जर्मिनेशन. दे गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल राइजोपस. फ्रैगमेंटेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि डिवाइड हो जाते हैं फ्रैगमेंट में, एक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं. यहाँ पर मैंने स्पाइरोगायरा लिया हुआ है. स्पाइरोगायरा आप देखेंगे 3 यहाँ पर फ्रैगमेंट में डिवाइड हो रहा है और हर एक फ्रैगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हर फ्रैगमेंट अपना ही एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनकी बहुत ही सिंपली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें शो होता है. It is simply breaks up into small pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individuals like in Spirogyra. Regeneration, fragmentation जैसा ही कुछ होता है. यहाँ पर देखिए आप, मैंने यहाँ पर प्लानेरिया लिया हुआ है. हाइड्रा भी ये शो करता है. देखिए प्लानेरिया 3
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, टूट गया है, और हर एक पार्ट देखिए अपने आप में ग्रो हो जाता है। देखिए हेड वाले पार्ट ने नीचे अपनी टेल ग्रो कर ली है, मिडिल पोर्शन ने हेड और टेल दोनों ग्रो करी है, जबकि टेल पोर्शन ने अपना हेड ग्रो कर लिया है, और तीनों अलग अलग इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गए हैं। यानी कि बहुत सारे डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को एक नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर लेते हैं अपने ही बॉडी पार्ट से। इसमें अगर इंडिविजुअल किसी भी तरह से मान लीजिए कट गया है या टूट गया है बहुत सारे टुकड़ों में, तो हर एक टुकड़ा सेपरेटली न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा एंड प्लानेरिया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेशन का मतलब होता है कि अपने ही बॉडी पार्ट से, जैसे कि रूट है, स्टेम है या लीव्स है, उनको न्यू प्लांट में कन्वर्ट कर देते हैं, बट द कंडीशन मस्ट बी अप्रोप्रिएट। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, आइदर नेचुरल और आइदर आर्टिफिशियल। नेचुरली अगर हम देखें तो लीव्स के थ्रू हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको मैंने ब्रायोफाइलम का एक लीफ लिया हुआ है, उसमें देखिए आप इसके मार्जिन पर छोटे छोटे प्लांट ग्रो हो रहे हैं, बर्ड्स ग्रो हो रही हैं, और हर एक ये प्लांट अपने आप में इंडिविजुअली ग्रो करेगा। नेक्स्ट आता है बाय द स्टेम लाइक इन ग्रास और ओनियन। ये देखिए यहाँ पर ग्रास का एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। ग्रास की देखिए एक स्टेम जो है वो मड में चली जाती है और रूट बन के नया एक प्लांट ग्रो कर देती है, आप देख रहे हैं। बाय द रूट्स, जैसे कि स्वीट पोटैटो जिसे आप शकरकंद कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये ओल्ड स्टेम है और यहाँ पर देखिए न्यू शूट निकली है, छोटे छोटे बर्ड्स यहाँ पर निकल रहे हैं, और हर एक शकरकंद के ऊपर भी छोटे छोटे डॉट्स और आपने देखा होगा रूट्स निकली रहती हैं। तो हर रूट एक ट्यूबर का वर्क करने लगती है, एक शकरकंद में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट चिल्ड्रन आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिससे पहला है टिश्यू कल्चर, जो आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। इसमें होता क्या है, न्यू प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। करते क्या है, पुराने प्लांट के टिश्यू या सेल को सेपरेट कर लेते हैं, और उनको हम उन सेल्स को जो है प्लेस करते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, जहाँ पर वो अपना सेल डिवीज़न करते हैं और स्मॉल ग्रुप बना लेते हैं सेल्स के। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कैलस कहते हैं। कैलस ट्रांसफ़र किए जाते हैं अनदर मीडियम में, जिसमें हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट को हेल्प करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। आफ्टर दैट जो आपको मिलता है छोटे छोटे प्लांट्स, उनको हम कहते हैं प्लांटलेट्स, और ये प्लांटलेट्स उसके बाद सॉइल में प्लेस किए जाते हैं, जहाँ पर ये एक मैच्योर प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। ये टेक्निक कॉमनली यूज़ होती है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब जो सजाने के लिए होते हैं प्लांट्स, जैसे कि ऑर्किड वगैरह, वहाँ पर ये यूज़ होता है। देखिए आप यहाँ पर इन्होंने एक लीफ ली है, स्टेम से उसके छोटे छोटे शेल्स मैंने यहाँ पर इन्होंने काटे हुए हैं, टिश्यूज़ को लिया है, उसके बाद इसको आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस किया है, जहाँ पर इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए गए हैं और सेल डिवीज़न हुआ है। अगेन यहाँ पर जब सेल डिवाइड हो गए हैं, कैलस का फॉर्मेशन हो गया है, तो उन कैलस को इस मीडियम में रखा गया है जहाँ पर उनको प्रॉपर वो मिल रहा है, हार्मोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहाँ पे ये प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये प्लांटलेट्स फिर सॉइल में प्लेस किए जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं लेयरिंग की तरफ। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में प्लांट प्रोपगेशन हो जाता है किसी एक पोर्शन से। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम जैस्मिन फ्लावर की बात कर रहे हैं। जैस्मिन का जो प्लांट होता है वो लेयरिंग बहुत ज़्यादा करता है। आप एक प्लांट लगाइए, वो पूरे में फैलता चला जाएगा। होता क्या है, इसकी जो स्टेम्स होती हैं ये सॉइल में जा कर के अंदर, सॉइल के अंदर चली जाती हैं। सॉइल के अंदर जाने के बाद इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इनकी स्टेम से रूट्स निकलने लगती हैं, और ये हर एक रूट अपने से क्या करती है, नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये छोटा सा प्लांट बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है जैस्मिन का, राइट। तो विच इज़ द पोर्शन ऑफ द अबव ग्राउंड स्टेम ग्रोज रूट्स वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट एंड देन डिटैचेज एज एन इंडिपेंडेंट प्लांट, फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन। नेक्स्ट आ जाइए ग्राफ्टिंग। ये एक टेक्निक है जिसमें 2 प्लांट्स को एक बनाया जाता है, या आप ये कहिए कि अगर प्लांट कहीं कट फट गया है, उसको चोट लग गई है, तो 2 प्लांट्स को आपस में जोड़ देते हैं, वो एक प्लांट में चेंज हो जाता है। ग्राफ्टिंग इज़ अ टेक्निक दैट जॉइंस 2 प्लांट्स इनटू 1। इन जनरल क्या होता है, वुंड इज क्रिएटेड, या फिर बनाया जाता है, छील दिया जाता है, काट दिया जाता है उनको, ऑन वन ऑफ द प्लांट एंड द अदर इज इंसर्टेड इनटू दैट वुंड, सो ईच प्लांट टिश्यू कैन ग्रो टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड एप्पल। अगर मैंगो प्लांट या एप्पल का ग्रो करना है तो क्या करते हैं, 2 अलग अलग स्टेम को लेके उन्हें किसी तरह से काट के, छील के, जैसे आपको यहाँ पर मैंने 5 मेथड्स दिखाएं कि किस तरह उनको ज्वाइन किया जाएगा। देखिए 2 स्टेम ली हैं, इनको साइड से काट दिया है और जोड़ के इनको रस्सी से इस तरीके से बांध देते हैं, या फिर उसका एक पार्ट अगर कोना टूटा है तो दूसरे को भी उसी तरह से कट करके इसमें फिट कर देते हैं। डायगनली भी कट कर सकते हैं,
देखिए इस तरह से भी अगर स्टेम बीच से टूट गई है तो ऊपर से दूसरे स्टेम को छील करके इसमें फिट कर देते हैं और इसको भी ऐसे रस्सी से टाइट कर देते हैं या वैक्स से इनको रैप कर देते हैं। 5 मेथड देखिए, अगर ये यहाँ से कहीं टूट गई है तो उसी तरह से छील देते हैं दूसरे स्टेम को और वो भी इसमें फिट कर देते हैं, राइट। तो होता क्या है, अ वुंड इज क्रिएटेड ऑन वन ऑफ द प्लांट एंड द अदर इज इंसर्टेड इनटू दैट वुंड सो दैट ईच प्लांट टिश्यू कैन ग्रो टुगेदर, राइट। कटिंग आप जनरली घर पर यूज़ करते हैं। जब आप सभी के घर में मोस्टली रोज़ प्लांट रहता है तो वहाँ पर आप कटिंग करते हैं। देखिए किसी भी रोज़ प्लांट से एक कॉर्नर पर उसको कट करते हैं, मोस्टली 45 डिग्री एंगल पे कट करते हैं। इसको सॉइल में हम प्लेस कर देते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये सॉइल में जो स्टेम होती है इसमें से बहुत सारी रूट्स निकल आती हैं और ये एक इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो करता है। करते क्या है कटिंग में, अब प्लांट कटिंग इज़ अ पीस ऑफ अ प्लांट that is used for vegetative propagation. A piece of the stem or root of the source plant is placed in a suitable medium such as moist soil and grow into a new plant like in rose and potato. That's all for this. That is the mode of asexual reproduction. Thank you so much children. Must like and share this video, subscribe the channel and don't forget to note down all the notes and form the diagram. Thank you so much.